हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न ट्रेड विद संदीप के अंदर। ये चलिए देखते हैं कल के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंस क्या हो सकते हैं, हम उन्हें कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। कल हमने क्लियरली डिस्कशन किया था कि बैंक निफ्टी के अंदर की ट्रेड लाइन चल रही है। इस ट्रेड लाइन का मतलब यह है कि बैंक निफ्टी कंसेक्यूटिवली डे चार्ट के अंदर 1 2 3 4 5 डे से कंसेक्यूटिवली नीचे की साइड में आ रहा है, रेड कलर बनाते जा रहा है कहीं पे। और यहाँ पे सेलर्स का अब जो बिलीव है वो यहाँ पे थोड़ा सा कम होता जा रहा है, क्योंकि नीचे की साइड में जब भी मार्केट ट्रेड लाइन के पास में आया, मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके अच्छा खासा बाउंस बैक हमें यहाँ पे पहले भी देखने को मिला था, सेकंड टाइम देखने को मिला था, अभी थर्ड टाइम यहाँ पे इस लेवल पे आया है। तो हो सकता है यहाँ से वापस हमें बाउंस बैक देखने को मिले। कल हमने ये डिस्कशन किया था कि मार्केट अगर गलती से इस कैंडल के ऊपर निकल जाता है, क्योंकि अभी भी डे चार्ट के अंदर कोई भी कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर जाके क्लोज नहीं करी है। जब भी ऐसा सिनेरियो हमारे सामने आएगा कि कोई कैंडल अपने प्रीवियस डे के हाई के पास जाके क्लोज कर दिया है, हाई को क्रॉस करके क्लोज कर देता है 40-50 पॉइंट, तो नेक्स्ट मोमेंटम हमें थोड़ा तेज आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। क्योंकि प्राइस जो है अपने प्रीवियस बिहेवियर को फॉलो करता है, प्राइस जैसे पहले चलता था वैसे ही चलता आ रहा है हमारे सामने। आज हुआ क्या, आज सेम पैटर्न हुआ था जो कल हमने डिस्कशन किया था कि मार्केट अगर समथिंग इस लेवल के आसपास कहीं पे खुल जाए, अगर हमें यहाँ पे नीचे की साइड में मार्केट आता हुआ दिखाई दे, तो हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 46,000 का। ऐसा हुआ, मार्केट ने जैसे 46,400 को मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक करते के साथ ही हमें टारगेट देखने को मिला 46,000 का, और यहीं से हमें बाउंस बैक देखने को मिल गया, जो कि कहीं ना कहीं हमारे पास एक अच्छी खासी क्लोजिंग आती हुई दिखी है। बैंक निफ्टी जो क्लोजिंग आई है वो आई है 46,575 की, मतलब कि अभी भी बैंक निफ्टी के अंदर 46,500 के जो कॉल राइटर है जो हमारे पास ऊपर की साइड में पुट राइटर जो है बने हुए हैं 46,500 के ऊपर, वो अभी भी अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं। यहाँ पे उनका पोजीशन जो है होल्ड पे है 46,500 के अंदर। कल हो क्या सकता है, चलो कल के लिए हम डिस्कशन करते हैं बैंक निफ्टी का 50 मिनट चार्ट के अंदर हम चलते हैं। यहाँ पे ये बैंक निफ्टी का हमारे सामने 50 मिनट चार्ट। 50 मिनट चार्ट में देखो, 50 मिनट चार्ट जो बना हुआ है बहुत अच्छा बना हुआ है। बैंक निफ्टी ने 12 बजे से लेकर के समथिंग क्लोजिंग सेशन तक बैंक निफ्टी ने 50 मिनट चार्ट में एक रेंज बनाई है। जब भी मार्केट में एक रेंज बनती है, हमें सिर्फ सिंपल सा लॉजिक रखना है। जब भी मार्केट रेंज की अपर साइड में निकलता है, हमें नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन तक ट्रेड लेनी है। जब भी मार्केट रेंज को ब्रेकआउट देता है, तो हमें नेक्स्ट सपोर्ट तक ट्रेड लेनी होती है। बैंक निफ्टी ने जो रेंज बनाई है, उस रेंज का नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या निकल के आता है और सपोर्ट क्या निकल के आता है, चलिए हम डिस्कशन करते हैं। सपोज दैट बैंक निफ्टी ने जो रेंज बनाई है, उसका जो लेवल हमारे सामने निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है हमारे सामने ये वाला 46,700, 46,750, 46,775 के समथिंग। कल अगर मार्केट गलती से फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद में अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, इस ये लेवल से मतलब है यहाँ पे 46,750, 46,750 को अगर बैंक निफ्टी ब्रेक कर देता है, 50 मिनट कैंडल की अगर क्लोजिंग वहाँ पे आ जाती है, या फिर इस लेवल के ऊपर जाकर के क्लोज कर देता है, हमें यहाँ पे ध्यान रखना फ्लैट खोलने के बाद में की बात है। अगर फ्लैट खोलने के बाद में अगर मार्केट 46,750 को ब्रेक करके यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है, तो हमें नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट आते हुए दिखेंगे यहाँ पे 47,000 के समथिंग। और उसके बाद में अगर 47,000 के ऊपर मार्केट होल्ड करता है यहाँ पे, और होल्ड करने के बाद में अगर मार्केट ऊपर निकलता है, तो हमें यहाँ से वापस से टारगेट आते हुए दिखेंगे 47,200 के लिए। तो हमारे लिए बेस्ट सेटअप बैंक निफ्टी में कल के लिए बन रहा है, जो क्योंकि बैंक निफ्टी ने आज अपना ब्रेकआउट दिया था ऊपर की साइड में जाने के लिए, लेकिन बैंक निफ्टी ने अभी भी अपने लेवल को होल्ड कर रहा है। यहाँ पे बैंक निफ्टी नीचे आया, तो देखो यहाँ पे नीचे आने के बाद में फर्स्ट टाइम हिट किया, फिर नीचे आने के बाद में यहाँ बैंक निफ्टी ने यहाँ पे होल्ड किया और कंटिन्यू इसी लेवल के आसपास बना रहा। ये जो हमारे पास सपोर्ट निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी का, ये सपोर्ट निकल के आ रहा है 46,400 के समथिंग। यहाँ पे कल अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद में अगर ऊपर निकलता है, तो हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे। पहला टारगेट हमारा रेजिस्टेंस आएगा, पहला रेजिस्टेंस हमारा आता है 46,800 के समथिंग। अगर ये निकलता है तो हमारे पास टारगेट निकल के आएगा 47,000 का। अगर 47,000 में अगर 12 बजे बाद में निकलता है, तो हमारे पास टारगेट निकल के आ जाएगा 47,200 का। क्योंकि ध्यान रखिएगा, अभी तक बैंक निफ्टी ने डेली चार्ट में किसी भी कैंडल को ब्रेक नहीं किया है। जब भी बैंक निफ्टी की 2 दिन की हाई को ब्रेक करता है, तो बैंक निफ्टी में अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। चलिए बैंक निफ्टी में हम देखते हैं कि पहले कब ऐसा हुआ था। एक तरह से आप याद रखिएगा कि देखो यहाँ पे देखो, जब भी बैंक निफ्टी ने 2 दिन के हाई के ऊपर निकला था, यहाँ पे हमें एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिली थी। बैंक निफ्टी कंसेक्यूटिवली जब 3 दिन के लो के नीचे निकला था, तब हमें यहाँ पे अच्छी सेलिंग देखने को मिली थी। ये देखो बैंक निफ्टी का 3 दिन का हाई कंसेक्यूटिवली एक ही लेवल पे था। जब भी बैंक निफ्टी उसके ऊपर निकला था, हमें यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया था। यहाँ पे देखिए इस जगह पे आप बैंक निफ्टी का जो लो बना हुआ था 3-4 दिन का, वो लो एक ही रेंज के ऊपर था। जब भी लो के पास में आया था, यहाँ पे अच्छे से खासा हमें मोमेंटम देखने को मिला था। तो अभी हो क्या सकता है, बैंक निफ्टी में देखो 2 दिन का हाई आसपास ये समथिंग, और हाई जो निकल के आ रहा है हमारे पास निकल कर 46,800 के समथिंग। जब भी बैंक निफ्टी 2 दिन के हाई 46,800 को अगर ब्रेक करेगा, तो हमें जो नेक्स्ट टारगेट आता हुआ दिखाई देगा, वो हमारे पास आएगा 47,200 के समथिंग। मतलब कि 300 से 400 पॉइंट की रैली हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो हमें ध्यान ये रखना है कि बैंक निफ्टी
76,800 के ऊपर अगर निकलता है या 750 780 के ऊपर निकलता है तो हमें यहाँ पे ट्रेड लेनी है। 30 से 40 रुपये का स्टॉप लॉस डालना है। उसके बाद में हमारे पास जो टारगेट निकल के आएंगे वो आएगा 47,000 एंड 47,200 के समथिंग। चलिए देखते हैं निफ्टी हम किस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी के अंदर सेम ट्रेड बनी थी, आज भी निफ्टी ने एक अच्छा खासा पैटर्न यहाँ पे बनाया हुआ। देखो निफ्टी ने ऊपर साइड में जाने के बाद में एम पैटर्न बनाया था, एम पैटर्न बनाने के बाद में बैंक निफ्टी ने यहाँ पे गिरावट दिखाई थी। अभी निफ्टी कर क्या रहा है, निफ्टी अभी एक ही लेवल के ऊपर कंटिन्यूसली 3 से 4 दिन की रेंज बनाए हुए हैं। ये रेंज जो अगर नीचे की साइड में ब्रेक होती है ना तो बहुत अच्छी रेंज बनेगी हमारे लिए। बैंक निफ्टी अगर गलती से 21,950 के नीचे क्लोजिंग दे देता है, 21,950 के नीचे कल के दिन अगर 50 मिनट की कैंडल अगर क्लोज कर देती है तो हम यहाँ पे 21,800 तक के टारगेट के लिए ट्रेड ले सकते हैं पुट साइड के साइड में, या कॉल सेल कर सकते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे 1 2 3 4 दिन की रेंज जो बनी है, सपोर्ट जो बना हुआ वो एक ही लेवल के पास है। अगर गलती से मार्केट कल के दिन भी वापस नीचे की साइड में आता है तो यहाँ पे बायर जो ज़्यादा होल्ड नहीं करेंगे और उस मार्केट नीचे की साइड में पुश होता हुआ हमें दिखाई देगा, जिसका लॉजिकल टारगेट निकल के आया वो आएगा हमारे पास 21,800 के समथिंग। क्योंकि जब भी देखो मार्केट ने जो रेंज बनाई है ये, अब चलिए देखते हैं इसमें हो क्या सकते हैं, हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं। 50 मिनट में चलते हैं इसके अंदर, एक बार हम 50 मिनट में हमें बेटर अपॉर्चुनिटी दिखाएगी इसके अंदर निफ्टी के अंदर कि हम कैसे निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। 4 दिन की रेंज जो बनी है निफ्टी में वो हमें ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये देखो निफ्टी में जो रेंज निकल के आ रही है ना हमारे पास, ये रेंज ये निकल के आ रही है हमारे पास 21,950 की। ये जो रेंज हमारे पास सामने आ रही है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज आ रही है हमारे पास निफ्टी के लिए। क्योंकि निफ्टी अगर गलती से कल के दिन देखो, आज निफ्टी ने क्या किया था, निफ्टी पहले वाले दिन यहाँ पे आया था, सपोर्ट लिया था, सेकंड टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया था, उसके बाद में निफ्टी ने थर्ड टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया था। अब निफ्टी ऊपर गया है यहाँ पे, और ये जो उसका रजिस्टेंस था, इस रजिस्टेंस को निफ्टी ने होल्ड किया है अपर साइड में। यहाँ पे होल्ड करने के बाद में क्लोजिंग समथिंग यहीं दी है। तो निफ्टी में जो रेंज बनी है 15 की ये बनी है। अभी बायर्स होल्ड तब तक करेंगे जब तक कि मार्केट इसके पास में फ्लैट खुल जाए, इस क्लोजिंग के आसपास खुल जाए, यहाँ पर गैप खुल जाए, तब तो बायर्स इसको होल्ड कर लेंगे और इसको अपर साइड में लेके चले जाएंगे, जो कि लेवल निकल के आता है 22,200 का। लेकिन अगर गलती से निफ्टी 22,000 के नीचे आ जाता है, 22,000 के नीचे ओपन हो जाता है, मान लो 21,980 970 975 के ओपन होता है, और अगर गलती से कोई कैंडल नीचे की साइड में आती है, फिर उसके बाद में कल के लिए निफ्टी ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर पाएगा और ये सीधा हमारे पास जो टारगेट आता हुआ दिखाई देगा वो आएगा हमारे सामने 21,800 का। आज मैं अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने बताया था कि अगर निफ्टी गलती से 22,050 को अगर निफ्टी क्रॉस करता है तो हमें यहाँ पे जो अपसाइड टारगेट है उसकी 22,115 तक आते हुए दिखाई देंगे। ये मैंने यहाँ पे क्लियरली डाला था, आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल के अंदर देख भी सकते हो कि एनीथिंग क्लोज अबव 22,045 निफ्टी कैन गिव द मूव टुवर्ड्स 22,115। हुआ भी ऐसा, जैसे ही निफ्टी ने 22,050 या 22,045 के समथिंग इसने क्रॉस किया था, जो हाई लगा था हमें, वो हाई हमें लगता हुआ दिखा था 22,123 के समथिंग। तो कल के लिए भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या आती है। देखो मार्केट में ट्रेड करने के लिए आपको 3 लेवल ध्यान में रखना होंगे। मार्केट ओपन का हो रहा है, फ्लैट ओपन हो रहा है, मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है या गैप ऊपर ओपन हो रहा है। अगर फ्लैट ओपन होता है कल के लिए, फ्लैट इन द सेंस मार्केट अगर इस रेंज के बीच में कहीं पे ओपन होता है और इस रेंज पे ओपन होने के बाद में अगर मार्केट अपर साइड में निकलता है तो हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट लॉजिकल टारगेट निकल के आएगा वो आएगा 22,200 का। अगर गलती से मार्केट एनीथिंग बिलो ओपन 22,000 के नीचे अगर ओपन हो जाता है 21,950 21,975 या 980 के समथिंग, तो ध्यान रखें अगर बायर्स मार्केट को बाई जाके लेवल के ऊपर ले जाके फिर क्लोजिंग देते हैं, फिर समथिंग कहीं पे गैप डाउन खुलता है, मार्केट ऊपर जाता है क्लोजिंग देते हैं, फिर समथिंग कहीं पे गैप डाउन खुलता है, मार्केट ऊपर जाता है क्लोजिंग देता है। अगर कल से वापस से अगर ये गैप डाउन खुल जाता है, क्योंकि 3 से 4 दिन में देखो मार्केट गैप डाउन तो खुल रहा है लेकिन फिर ऊपर जा रहा है, मार्केट गैप डाउन खुलता है फिर ऊपर चल जाता है। अगर कल वापस से मार्केट गलती से बाई जाकर नीचे खुल गया तो फिर ज़्यादा देर को तक अपने आप को होल्ड नहीं कर पाएगा और इस लेवल के नीचे 21,950 के नीचे अगर गलती से आ जाता है तो हमारे पास निफ्टी में अच्छे खासे टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो होंगे 21,800 के लिए। सपोज अगर निफ्टी बड़ा गैप है, अगर बड़ा गैप डाउन हो जाता है, बड़ा गैप अप इन द सेंस इस लेवल के कहीं पे ऊपर हो जाए 22,200 के ऊपर हो जाए तो हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लेने, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रेड लाइन चल रही थी, अभी तो हमारे पास ये ट्रेड लाइन चल रही है। अगर ये रेंज को निकालता है तो हम यहाँ पर टारगेट ले लेंगे, लेकिन अगर गैप अप खुलता है तो टारगेट ऑलरेडी अचीव हो जाएंगे ओवरनाइट के अंदर। तो यहाँ पे हमें प्राइसेस का देखना है कि मार्केट कहीं पे सपोर्ट लेने के लिए आ रहा है। अगर सपोर्ट के पास होता है तो हमें यहाँ पे बुलिश पैटर्न देख करके ट्रेड लेनी है, और अगर गलती से 21,800 के पास में खुल जाए यहीं पे तब भी हमें कोई ट्रेड नहीं लेनी है। फिर हमें यहाँ से बाउंस बैक देखना है, क्योंकि इतनी बड़ी 300 पॉइंट के बाद में अगर निफ्टी वापस से और नीचे जाता है तो हम ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि प्रॉफिट ऑलरेडी हाथ से निकल चुका होगा। तो हम यहाँ से पुल बैक देखेंगे नेक्स्ट सपोर्ट के पास से। तो और दूसरी एक और चीज़ हमने स्टार्ट किया है अपने ट्रेडिंग क्लासेस। जिन लोगों को भी ट्रेडिंग सीखना है या फिर सीखने की इच्छा रखते हो, जिन लोगों को पैसा कमाना है, वो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और व्हाट्सअप भी कर सकते हो, जिनको भी ट्रेडिंग सीखनी है। जय हिंद, जय भारत।